हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर ज्योग्राफी का, यानी कवर करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों का बहुत दिनों तक इंतजार था कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर कब आएंगे सर, हमें बहुत कॉल कर रहे थे, लेकिन सो आप लोगों का यानी इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गया है। सो बिहार बोर्ड अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है, तो उसका आज जो हम लोग यानी आपको आंसर की यानी उसका सॉल्यूशन हम लोग यानी करने वाले हैं। तो पूरी तरह से आप लास्ट तक देखिएगा, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको लगभग यहां से 30 से 40 प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक प्रश्नों को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, साथ में याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर। तो चलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पैटर्न को लेकर के भी बहुत सारे बच्चों के माइंड में यानी क्या था, डाउट था, तो वो भी आप लोग का जो है बिल्कुल यानी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब जब पूरी तरह से यानी बता दिया गया है कि वो वही पैटर्न रहेगा, कोई भी पैटर्न में यानी चेंजेस नहीं होगा। 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा आपको, यानी ज्योग्राफी में आपका 70 ऑब्जेक्टिव जो आ रहा था उतना ही यानी 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 20 आपका क्या है यानी लघु उत्तरीय पूछा जाएगा, 6 जो आपका यानी दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा। टोटल यानी क्वेश्चन 96 रहेगा, ये 70 नंबर का रहेगा, और ये आपको पता है 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा चीज आपको आता ही है। तो चलेगा, इसको हम लोग यानी आगे देखते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन वगैरह इशारा तो आप लोग जानते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोगों को दिया हुआ है। यहाँ आपको 1 से लेकर 70 तक यानी प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र यानी 35 प्रश्न का यानी आपको उत्तर देना है, किसमें यानी ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होता है। तो चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि डोवर पतन जो है ये कहाँ है, यानी डोवर पतन या एक कैसा पतन है, पैकेट पतन है, तेल पतन है, या आगे देखिएगा इसका क्या है, सवारी पतन है, या नौसेना पतन है। ठीक है, ये किसके लिए जो है यानी ये पतन जो है किसके लिए है, पैकेट पतन के लिए है, तेल का आना जाना करता है इस पतन के द्वारा, या सवारी आना जाना करता है, या इसका नौसेना इसके द्वारा यानी आना जाना करता है। तो आपको ये बताना है डोवर पतन जो है ये एक सवारी पतन है। कैसा पतन है ये, सवारी पतन है। आई थिंक ये मेरे हिसाब से सी आंसर होना चाहिए। अगर आप लोग आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में हम रिसर्च किए, लास्ट में हमको पता चला कि ये सवारी पतन है। ठीक है, जो आने जाने लोगों में काफी यानी क्या होता है यानी सुविधा होती है, जिसमें किसमें आपको बता रहे हैं कि हाँ उत्तरी देशों तक यानी पहुंचने को आसान बनाती है, यानी जो है यानी यूरोपीय देश, ये जो अटलांटिक महासागर देशों को यूरोप के देशों में उत्तरी देशों तक यानी पहुंचने को यानी आसान बनाती है। कौन सा, यानी डोवर पतन। तो इसका मतलब है कि लोग जाते हैं ना तब उसमें उसको आसान बनाता है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से सवारी पतन होना चाहिए। अगर आपको पता है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्न में से कौन सा एक धार्मिक नगर है, नहीं है। तो पहला आपका मक्का है, दूसरा वाराणसी है, जगन्नाथपुरी है, उसके बाद मुंबई है। तो देखिए आपको यहाँ जो है धार्मिक नगर के बारे में नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता है कि मक्का जो सऊदी अरब में है, ये तो एक धार्मिक नगर है, जहां जो है मतलब हज करने जाते हैं लोग। ठीक है, आपको पता होगा हज करने के लिए कहां जाते हैं, मक्का जाते हैं, तो एक धार्मिक नगर है, ये भी आपको पता होगा। वाराणसी भी एक धार्मिक नगर है, ये भी पता है। जगन्नाथपुर ये भी एक धार्मिक नगर है, लेकिन मुंबई एक धार्मिक नगर नहीं है। ठीक है, ये आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन डी। और अगर आप लोग अगर इस तरह अगर देखते हैं कि एक मक्का एक फसल है, तो ये एक धार्मिक नगर होगा। अगर इसको फसल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मक्का आंसर होता है। अगर फसल के अकॉर्डिंग छोड़ करके इसको स्थान के नाम से अगर देखते हैं हम लोग, तो मक्का एक क्या है, धार्मिक नगर है। ये तो सब जानते हैं मक्का के बारे में। ठीक है, सऊदी अरब में है। और ये जो है आपका यानी मुंबई में, ये धार्मिक नगर नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप लोग भी कमेंट करके इसके बारे में बताइए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का विशालतम धार्मिक समूह जो है क्या है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है। विशालतम धार्मिक समूह जो होगा क्या होगा, यानी हिंदू होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा भारत में प्रथम जनगणना 1872 को हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। कब हुआ था, यानी 1872 को हुआ था, और पूर्ण रूप से जनगणना जो है 1881 को हुआ था। तो प्रथम जनगणना 1872 को हुआ था। ठीक है, और पूर्ण जनसंख्या यानी 10 वर्षीय जनगणना जो है 1881 में हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में यानी राज्यों में से यानी किस में जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन सा, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपको पता होगा बिहार, अपना बिहार जो है सबसे अधिक यानी जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जिसमें 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी फैला हुआ अपना बिहार की बात करें। ठीक है, चलिए देखिएगा छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न नगरों में यानी कौन नवीन मतलब नवीन पुष्प कहलाता है, लंदन या आपका पर्थ या पेरिस या आपका अदिस अबाबा। तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल आपको पता होगा, यानी अदिस अबाबा है इसका आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पैट्रिक यानी गिडीज का संबंध जो है क्या है, सन्ना मतलब क्या है सन्नागर से है, या गांव से है,
ये आपका क्या हो जाएगा, मेगालोपोलिस से है, ये आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा यानी पैट्रिक गिडीज जो है इसका संबंध जो होगा यानी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा है, विवाह है, या आगे रोजगार, या आपका वाणिज्य। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण अगर माना जाएगा तो वो विवाह है। विवाह होने के बाद जो है वो कहा जाएगा, मतलब एक स्थान से छोड़ करके दूसरा स्थान जाता ही ना जब शादी हो जाता है उसका, तो ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में राज्यों में से यानी किसकी साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है? तो बिल्कुल आपको पता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है यानी केरल है, ये आपको पता है। यानी लगभग 90 प्लस व्यक्ति जो यहाँ का यानी साक्षरता है, ठीक है, यहाँ आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है कि निम्न में से यानी कौन यानी छावनी नगर है? तो बताइए झड़िया होगा या आपका जमशेदपुर हो गया या आमला यानी मुंबई होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसमें से आपका यानी छावनी नगर की अगर बात करें, चाहे इसका अंबाला होगा या मुंबई होगा, इन दोनों में से आप कमेंट करके हमें आंसर बताइए। देखना चाहेंगे आपको आता है कि नहीं आता है, इसमें से आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखिए, निम्न में से यानी कौन शैक्षणिक नगर नहीं है? अलीगढ़ है या आपका यानी पिलानी या रुड़की, आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ आपको शैक्षणिक नगर की बात करते हैं, तो शैक्षणिक नगर जो है रुड़की एक शैक्षणिक नगर है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, लेबे एडिका यानी संबंधित किससे है? तो चाय से है, कॉफी से है, या आपका गन्ना से है, या आपका जूट से है। तो बिल्कुल लेवेरिका जो है ये संबंधित यानी किससे है? तो बिल्कुल ये जो है मतलब कॉफी से है। इसका आंसर आपका यानी कॉफी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गोवा है। सबसे अधिक जो है यानी सोयाबीन जो है कहाँ उत्पादन होता है? तो ये बिल्कुल आपको पता है कि मध्य प्रदेश में होता है। तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है कौन सा है? कर्नाटक है, गोवा है, उत्तराखंड है, आपका असम है। तो बताइए कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य की अगर बात करें तो सबसे यानी प्रथम स्थान में कर्नाटक जो है ये बिल्कुल प्रथम स्थान में, ये आपको बिल्कुल कॉफी वगैरह में भी आता है। कर्नाटक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, हाँ ठीक है। और मसाला उत्पादन में जो है केरल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है कौन है? गुजरात है, गोवा है, बिहार है, असम है। तो बिल्कुल आपको बताया है कि असम का चाय पत्ती तो बिल्कुल फेमस है, तो बिल्कुल राइट है। इसका आंसर क्या आपका असम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अमन तथा बोरो संबंधित जो है किससे? चावल से है, गेहूं से है, जूट से है, या आपका यानी कॉफी से है। तो बिल्कुल अमन तथा बोडो जो संबंधित है इसका, तो ये बिल्कुल आपको बताओ चावल से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका चावल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो पारित जो किया गया था वो 1986 को पारित किया गया था। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है मैग्नीज के लिए कौन सा? उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जो है यानी मैग्नीज उत्पादन करता है, तो बिल्कुल आपको पता होगा यानी पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है मैग्नीज उत्पादन में? कौन है? पश्चिम बंगाल है, या आपका यानी मध्य प्रदेश है। पश्चिम बंगाल होगा या आपका मध्य प्रदेश होगा, जल्दी बताइए। ये इन दोनों में से आपको कमेंट करके जल्दी इसका आंसर बताइए, पश्चिम बंगाल होगा या आपका मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है कि यानी काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, गोवा में स्थित है, कर्नाटक में, या आपका राजस्थान में, ठीक है। काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर गुजरात विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी काकड़ीपाड़ा किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन देखिएगा, नरोड़ा प्रसिद्ध जो है क्या है? सूती वस्त्र के उद्योग के लिए है, कोयला के लिए है, नाभिक के ऊर्जा संयंत्र के लिए, या उर्वरक कारखाना के लिए है। तो बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा यानी नाभिक के ऊर्जा संयंत्र के लिए, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन यानी थोड़ियम उत्पादन में अग्रणी है? यानी थोड़ियम उत्पादन के लिए जो है कौन सा राज्य जो है यानी प्रथम स्थान में है? थोड़ियम जो उत्पादन करता है सबसे अधिक, तो बिल्कुल आपको पता होगा इसमें से जो है केरल जो है थोड़ियम उत्पादन करने में 1 नंबर में आता है। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मुंबई हाई जो है क्या है? तो मुंबई हाई क्या कोयला क्षेत्र के लिए है? बिल्कुल नहीं। पेट्रोलियम के लिए, बिल्कुल ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जो है कौन सा यानी ये प्रथम स्थान में आता है। कौन? यानी ये जो है मतलब मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम के लिए ये हाई है, मतलब प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23, मणिकरण जो है प्रसिद्ध है किस ऊर्जा के लिए? भूतापीय ऊर्जा के लिए है, पवन ऊर्जा के लिए है, जैव ऊर्जा के लिए, आपका सौर ऊर्जा के लिए। तो मणिकरण जो है यहाँ जो है मतलब ये भूतापीय ऊर्जा के लिए यानी प्रसिद्ध है। उसमें जो है गर्म झील मतलब गर्म झील होता है यानी गर्म पानी निकलते हैं मणिकर्ण से,
ठीक है, ये आपको बिल्कुल पता होगा, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24 कहलाता है बाबा बुदन पहाड़ी, मतलब बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध जो है लोह एस के लिए है, कोयला के लिए है, या आपका पेट्रोलियम के लिए, अभ्रक के लिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका लोह एस के लिए, इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादक में अग्रणी राज्य है? महाराष्ट्र हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपको पता है कि जो अग्रणी उत्पादन प्रथम स्थान में सबसे पहले तो था यानी महाराष्ट्र था, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश एक नंबर में आ गया, आपको पता होना चाहिए। यानी चीनी उत्पादन में अभी उत्तर प्रदेश आ गया, पहले महाराष्ट्र था लेकिन अभी दूसरा नंबर में महाराष्ट्र हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से यानी कौन सा इस्पात संयंत्र मतलब कर्नाटक में है? तो ये कौन सा इस्पात संयंत्र जो है कर्नाटक में स्थित है? तो ये बिल्कुल आपको पता होगा, यानी भद्रावती जो है ये कहाँ पे यानी कर्नाटक में स्थित है, इसका आंसर आपको भद्रावती राइट आंसर है। मतलब वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, गोवा में, या पश्चिम बंगाल में? तो वडोदरा जो है ये जो कहाँ पे यानी बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। हाँ, ये आंसर आपका गुजरात में स्थित है वडोदरा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी क्या है मतलब ब्रेट लैंड रिपोर्ट संबंधित यानी किससे है? 28 का आंसर आपको बताना है, इसका संबंध जो है बिल्कुल यानी सतत विकास के लिए है, इसका आंसर आपका सतत विकास राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़ीके बांध किस राज्य में है? हड़ीके बांध जो है ये राजस्थान में है, या पंजाब में है, या हरियाणा में है, या महाराष्ट्र में है? तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा, पंजाब में है, तो इसका आंसर आपका पंजाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? मुंबई से थाने तक चला था, मुंबई से दिल्ली तक, मुंबई से सूरत तक, मुंबई से नागपुर तक? तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको पता है भारत में पहली रेल जो है मुंबई से लेकर थाने तक चला था, और कितना किलोमीटर तक चला था? 34 किलोमीटर चला था, ये आपको पता है, मुंबई से लेकर थाने तक। और कब चला था? यानी 1853 को चला था, ये आप लोगों को बिल्कुल है, सब प्रथम रेल जो है 1853 को चलाया गया था, और कहां से? मुंबई से लेकर थाने तक। कितना किलोमीटर तक चला था? 34 किलोमीटर तक चला था। आगे देखिएगा, भारत में वायु परिवहन कब शुरुआत हुआ था? बिल्कुल वायु परिवहन की शुरुआत जो है भारत में 1911 को हुआ था, जहां लाहौर से लेकर दिल्ली तक, यानी दिल्ली से लाहौर तक यानी ये सेवा शुरू किया गया था। पहला जो है 1911 में यानी स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताओ। और कहां से कहां तक चला था? लाहौर से दिल्ली तक चला था। ठीक है, दिल्ली से लाहौर तक चला था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ती है, यानी किनको किन से जोड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ये आपको बिल्कुल पता होगा, इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मतलब हजीरा किस राज्य में है? ये बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, या आपका देखिए मध्य प्रदेश में, या गुजरात में? तो हजीरा के बारे में आपको बताना, तो हजीरा जो है यानी गुजरात में स्थित है, ये आप लोगों का आंसर गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन गुजरात का पतन है? इन्नौर पतन है, कांडला है, मतलब पारादीप बंदरगाह है, तूतीकोरिन? तो देखिए गुजरात का एक ही पतन आपको बताया, यानी कांडला बंदरगाह, ये आपका कहां पे यानी गुजरात में, इसका आंसर आपका बिल्कुल कांडला विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मतलब क्या है? मंगलोर पतन स्थित जो है कहां पे? कर्नाटक में स्थित है, केरल में स्थित है, गोवा में स्थित है, उड़ीसा में है? तो मंगलोर पतन के बारे में बिल्कुल आपको पता है, 35 नंबर क्वेश्चन का। तो मंगलोर पतन का आंसर जो होगा बिल्कुल क्या होगा? यानी कर्नाटक, यानी इसका आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत की अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन जो होता है यानी किस मार्ग द्वारा किया जाता है? सड़क मार्ग द्वारा करता है, वायु मार्ग द्वारा, समुद्र मार्ग द्वारा करता है, या यानी पाइपलाइन मार्ग द्वारा? तो डियर स्टूडेंट, आखिर जितने सारे अधिकांश व्यापार जो होता है वो किस मार्ग द्वारा होता है? तो बिल्कुल आपको पता होगा, सबसे अधिक जो होता है वायु मार्ग, और कौन सा मार्ग के द्वारा होता है? समुद्र मार्ग द्वारा। सबसे अधिक की पूछा जाए तो ये आपको बताना है वायु मार्ग, अगर सेकंड में आएगा तो समुद्र मार्ग। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो बताइएगा, शहरी में ध्रुव में कोहरा अगर आ जाता है, कोहरा की तरह एकदम दिखने नहीं लगता है, तो किसके कारण से जो है ये होता है? तो बिल्कुल आपको जल प्रदूषण के कारण तो ये हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। कभी कभी आपको ये दिल्ली और पंजाब वगैरह में ये सब चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जहां ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां जो है आपको यानी कोहरा ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हीराकुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपको बताना है 38 का। तो हीराकुंडा परियोजना जो है ये महानदी पर है, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन भारत का सूखा पर्वण्य राज्य है? केरल हो जाएगा, असम हो जाएगा, गुजरात होगा, या आपका पश्चिम बंगाल होता है? तो देखिए, सूखा पर्वण राज्य जो है दक्षिण भारत के जितने सारे राज्य है वो सूखा में आता है। जैसे यानी आपका गुजरात आ गया, ठीक है, राजस्थान आ गया, ये सबसे अधिक तो राजस्थान होता है, उसके बाद गुजरात दूसरा नंबर में आता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका 39 का क्या हो जाएगा? यानी गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी मक्का की पेटी है कहाँ है? यानी मक्का की पेटी कहाँ है? संयुक्त अमेरिका में है, चीन में है,
रूस में है, जापान में है। तो बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मक्का की पेटी जो है ये कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो बिल्कुल 41 का आपको बताना है। इसका जो है निश्चयवाद है, इसका आंसर बिल्कुल निश्चयवाद राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी कौन सा सामाजिक भूगोल का उपशाखा नहीं है। लिंग भूगोल है, चिकित्सा भूगोल, व्यवहारिक मतलब व्यवहारिक भूगोल या संसाधन भूगोल होगा। तो यहाँ आपका उपशाखा के बारे में नहीं है, 42 का आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका यानी चिकित्सा भूगोल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। जन्म है, मृत्यु है, या आपका यानी प्रवास है, या इनमें से सभी। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है जन्म से भी होता है, मृत्यु से भी होगा और ये प्रवास से भी होगा। तो इनमें से आपका सब हो जाता है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग लाइक करके थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में भी आप लोग शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो का लाइक का 1K का टारगेट है, क्योंकि काफी बच्चे का डिमांड था और आप लोगों का डिमांड जो है आज हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो बिल्कुल आपको पता है विश्व में चीन का है, या भारत का है, या रूस का, ब्राजील का। तो मैं आपको क्लास में ही बताता हूं कि सबसे अधिक जो है चीन का है, दूसरा स्थान में अपना भारत का है। और ये 2027 तक अनुमान लगाया जाता है अपना भारत जो है चीन को भी पछाड़ देगा। तो इसका आंसर आपका क्या है, यानी चीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है, दूसरा में भारत, तीसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से इनमें विकास का संबंध जो है किससे है आपको बताना है 45 का। तो विकास का संबंध की अगर बात करें इनमें से, तो बिल्कुल आपको पता होगा यानी धनात्मक परिवर्तन जो है इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यानी प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था, यानी प्रतिवेदन जो है कब प्रकाशित किया गया था। तो ये आपको बिल्कुल पता होगा 46 का ये जो होगा 1990 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो बिल्कुल आपको पता है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है सेवाएं आते हैं, जैसे शिक्षा आ गया, व्यापार हो गया, ये जो आपको सेवा प्रदान करता है वो आता है यानी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। ये आपका यानी बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न से यानी कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। तो पंचम क्रियाकलाप का आपको बताना है। तो पंचम क्रियाकलाप की अगर बात करें तो विशेषज्ञ, ये भी पंचम क्रियाकलाप का अंतर्गत आता है। मतलब निर्णय करता है, ये भी एक पंचम क्रिया, परामर्शदर्शिता ये भी आता है। तो इसका आंसर आपका जो है इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, पोल खोज उदाहरण जो है किसका है। पोल खोज का उदाहरण आपको बताना है, एकल कृषि का है, या सामूहिक कृषि का है, या आपका मिश्रित कृषि का है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका यानी कोल खोज उदाहरण के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा आपका यानी बिल्कुल सामूहिक कृषि का होगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेल्ड वेल्ड कहाँ है। वेल्ड न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या आपका यानी दक्षिण अफ्रीका में है, या मिस्र में। तो वेल्ड जो है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। तो वेल्ड के बारे में आपको कई बार बताए थे, ये दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर हो जाएंगे। अंगूर की खेती संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र से, मानसूनी क्षेत्र से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। ये आपको हम क्लास में ही बताएं। ठीक है, तो ये जो होगा यानी आपका यानी बिल्कुल भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के नाम से, मिल्पा, लदांग, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कर्तन दहन कृषि को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसको यानी झूम की कृषि से जाना जाता है। इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इन वृक्षों में से यानी किससे यानी च्युइंगम संबंधित है। च्युइंगम जो है यानी च्युइंगम जो होता है यानी किसका है, रबर के वृक्ष से है, या आप यानी तार के वृक्ष से, आपका यानी खजूर, या जोपेटा के वृक्ष से। तो बिल्कुल आपको पता होगा यानी किसका होगा, यानी जेपोटा के वृक्ष से जो है यानी च्युइंगम संबंधित है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सेफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित जो है कहाँ पे, ग्रेट ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, यानी चीन में। तो ये इंग्लैंड में है। सेफील्ड यानी औद्योगिक केंद्र है। तो इसका आंसर आपका ग्रेट ब्रिटेन, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएंगे। जर्मनी का रूस यानी क्षेत्र संबंधित है, पेट्रोलियम के लिए है, कोयला के लिए है, या आपका लोहा एस के लिए है, इनमें कपास के लिए है। तो बताइए जर्मनी का रूस क्षेत्र जो है यानी रूर क्षेत्र जो है प्रसिद्ध यानी किन के लिए है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कोयला के लिए। बिल्कुल इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यानी ओरिएंट एक्सप्रेस जो जोड़ता है यानी किनको किन से जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस, चलिए ये तो ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस को लंदन से जोड़ता है। तो इसका आंसर आपका पेरिस को यानी लंदन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पनामा नहर को यानी पनामा नहर की लंबाई जो है यानी कितना है, ये आपको बताना है। पनामा नहर की लंबाई 72 किलोमीटर लंबाई, कितना किलोमीटर, 72 किलोमीटर। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पनामा नहर जोड़ता है यानी किनको किन से जोड़ता है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है, पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर, या लाल सागर को भूमध्य सागर से।
जल्दी बताइए इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें आपको पता है, कई बार आपको पता है, लेकिन देखना चाहेंगे आप लोग फंसते क्या, लाल सागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। चलिए, पोर्ट सईद जो है कहाँ पे है, पुर्तगाल में है, मिस्र में है, आपका अल्जीरिया में है या मोरक्को में है। तो पोर्ट सईद के बारे में आपको बताना है। पोर्ट सईद जो है ये कहाँ पे है, नहीं मिस्र में। कहाँ पे है, मिस्र में। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या है। तो भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि माना जाता है वो कब से कब तक का माना जाता है, वो जो है 1951 से लेकर 1961 का, मतलब 81 तक का माना जाता है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो नहर के जो सहारे बस्ती होते हैं तो उसको यानी किस रूप की प्रतिरूप बस्ती कहते हैं, उसको रेखीय बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे इसको हम लोग, रेखीय बोलेंगे। तो इसका आंसर आपका रेखीय राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका यानी लिंग अनुपात 943 था। कितना था, 943, यानी 1000 लड़का पर 943 क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, और सबसे अधिक जो है मतलब लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है और सबसे कम जो हरियाणा है। निम्नलिखित में से यानी कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। कहाँ पे है, कैनबरा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कैनबरा विल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, रबर की किस मतलब रबर किस कृषि से संबंधित है। तो बताना आपको रबर जो है यानी किस कृषि से संबंधित होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, झूम की कृषि से, भूमध्य सागर कृषि से, दुग्ध कृषि से। तो ये होगा आपका रोपण की कृषि से। इसका आंसर आपका रोपण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, द ग्रेट मतलब क्या है, लैक्स जलमार्ग जो है मतलब किस महादेश में स्थित है। यूरोप में स्थित है, एशिया में, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका में। तो कमेंट करके इसका आंसर बताइए। दक्षिण अमेरिका में कौन यानी ओपेक का सदस्य है। ओपेक का स्थापना 2000 कब हुआ था, सॉरी मतलब ओपेक का स्थापना कब हुआ, कमेंट करके बताइएगा। और इसमें जो है यानी ब्राजील है, चिली है, सदस्य यानी कौन है। तो बताना आपको यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वेनेजुएला इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वेनेजुएला यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या मतलब क्या है, नगरीय समस्या है। तो बताइए नगरीय का जो सबसे बड़ा समस्या है क्या, मलिन बस्ती, पेयजल की कमी या वायु प्रदूषण, इनमें सभी। तो ये सभी है, मलिन बस्ती से भी है, पेयजल से भी है, वायु प्रदूषण से है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है। मेम्फिस, मेम्फिस जो है मतलब क्या है, ओहियो, मिसिसिपी या कोलोराडो या क्या हो जाएगा, मिसेरो। तो बिल्कुल आपको बताया मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल 68 का आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका मिसिसिपी यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ पे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कालाहारी मरुस्थल की अगर बात करें तो ये जो है कहाँ पे, यानी एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है या आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये कराली मरुस्थल जो अफ्रीका में है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल सेट का, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर का, मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो भाई देखिए आपको हम कई बार बताए थे कि राज्य राजधानी से आपको एक या दो क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। तो मणिपुर की राजधानी जो है आपका इम्फाल है। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग भी राज्य राजधानी भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया। अगर कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में आंसर गलत हो गया है, तो कमेंट करके हमें आप जरूर बताइए, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूरी तरह से बताया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करके एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चले गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।